क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है. वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हर आइडेंटिटी, हर सोशल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक है, और कोशिश करेंगे उसके कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स को अपने साथ आपके साथ डिस्कस करें. ठीक है, अब लेट्स सपोज फैमिली इन्फ्लुएंस द, अब लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता हूँ फॉर्मेट. ठीक है, फैमिली इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी. ठीक है, फिर आता है एजुकेशन इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी. एजुकेशन इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी. देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एग्जामिनर क्या पूछेगा, लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूं कि पॉसिबिलिटी किस किस चीज की है. ठीक है, मैस मीडिया इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी. ठीक है, रिलीजन इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी. ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाता है पेयर ग्रुप इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी. ठीक है जी, अब ये एक चीज आ गई हमारे सामने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट स्टेटमेंट. ठीक है, फिर हमारे पास हम दूसरे सॉर्ट ऑफ पे तरफ चले जाते हैं. अब ये क्लास आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस हो गया, फिर ये चीज़ इन्फ्लुएंस हो सकती है जेंडर आइडेंटिटी पे भी, ये चीज़ इन्फ्लुएंस हो सकती है एथनिसिटी के हवाले से भी, और ये चीज़ इन्फ्लुएंस हो सकती है एज के हवाले से भी. क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज. मैंने आप लोगों को सोशल पर्सपेक्टिव का आइडिया इसीलिए दिया था इसमें, ताकि आप आराम से उस चीज़ को ऐड ऑन कर सको. ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली अगर मैं आगे लेके चलता हूं तो अगेन जेंडर, एथनिसिटी एंड एज. जेंडर, एथनिसिटी एंड एज. जेंडर, एथनिसिटी एंड एज. ठीक है, अब जरा सा इस चीज को समझते हैं. ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखो, फैमिली एक काम है जो कभी भी नहीं छोड़ सकती, जिसकी वजह से कोई भी आइडेंटिटी डेवलप हो सकती है. दैट इज जेंडर्ड सोशलाइजेशन. अब जेंडर्ड सोशलाइजेशन का क्लास पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, कल्चरल कैपिटल वगैरह के हवाले से, आइडियाज़ के हवाले से. जेंडर पे तो होगा ही होगा, सही है, और एथनिक आइडियाज़ भी डेवलप कर सकती है फैमिली जो होती है. ठीक है, अच्छा, अब फैमिली क्या करती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोवाइड करती है. अब देखो, आपने सोशल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चलना है और उसको लिंक करना है आइडेंटिटी के साथ. आप लोग परेशान क्या करते हो, आप आइडेंटिटी को लिंक करना शुरू कर देते हो सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ. समझ में आई बात? आपने एक्चुअल में क्या करना है मेरा बेटा, आपने उल्टा लिंक करना है. आपने सोशल इंस्टीट्यूशन को के आर्गुमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, उसको लिंक करना है अपनी आइडेंटिटी के साथ. क्लियर हो रही है बात? ये टेक्निक सिखा रहा हूं आपको. ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स. अब ये ट्रेडिशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन एथनिसिटी डेवलप कर सकती है, कर सकती है ना एथनिसिटी. प्राइमरी सोशलाइजेशन से क्या हो रहा है, आप नॉर्म्स, वैल्यूज, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स सारे सीख रहे हो. क्लियर हो रही है बात? अब यहां पे अकल लगानी है थोड़ी. ठीक है, अब फैमिली और क्या करती है, फैमिली रोल्स एलोकेट करती है, एथनिसिटी में काम आएगा. फैमिली आइडियोलॉजी क्रिएट करती है. ठीक है, अब क्लास आइडेंटिटी में काम आ जाएगा. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस अल्थुसर की थ्योरी है, रिमेंबर.
सही है। अब देखो क्लास आइडेंटिटी के अंदर आप बहुत इजीली, ठीक है, एक चीज मैं मेंशन करता हूं, ठीक है। अब आप क्लास आइडेंटिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हो, अल्थूजर का आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस ये क्या कर रहा है, आइडियोलॉजी डेवलप कर रहा है इन द फेवर ऑफ फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। समझ में आई बात, ठीक है। फिर एजुकेशन के अंदर अगर आप क्लास की बात करते हो तो आप डाल दो बोल्स एंड जेंटिस का कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस। सही है, ये किसने दिया था, बोल्स एंड जेंटिस ने दिया था, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। सही है, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस। समझ में आई बात, ठीक है। मास मीडिया अगेन आईएस, देखो मास मीडिया अगेन आईएस है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का पार्ट है। समझ में आई बात। रिलीजन अगेन आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का पार्ट है, ठीक है। पेयर ग्रुप अगेन आइडियोलॉजी डेवलप करता है इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये आइडियाज स्टैब्लिश होंगे इसके अंदर। सही है। अब क्या होता है, मास मीडिया क्या करता है, फॉल्स क्लासेस पॉवर्टी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, पॉवर्टी को एक्सप्लेन करता है, पॉवर्टी को जस्टिफाई करता है। सही है। अब मास मीडिया क्या कर रहा है, जस्टिफाई पॉवर्टी। अब देखो क्लास वाला आईएस तो है ही है इसके अंदर ना, ठीक है। फिर एजुकेशन इन्फ्लुएंस द क्लास आइडेंटिटी में बेटा ग्राटिफिकेशन का मसला है। गरीब का बच्चा जो होगा वो पढ़ाई छोड़ देगा और अमीर का बच्चा पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। अपर क्लास विल गो फॉर द डेफर्ड ग्राटिफिकेशन, फर्स्ट स्टडी एंड देन वर्क। द वर्किंग क्लास गो फॉर द इमीडिएट ग्राटिफिकेशन, स्टॉप स्टडीइंग एंड स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। अच्छा, फैमिली के अंदर फैमिली क्लास आइडेंटिटी को कैसे करती है, इकोनॉमिक एलिमेंट के हिसाब से। एक तरफ तो इनहेरिटेंस देती है, वो अमीर जो होते हैं इनहेरिटेंस देते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस मिलती है, इकोनॉमिक एलिमेंट मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग फैमिली के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर, अच्छा, और सब में इनफैक्ट आप यूज कर सकते हो अपर क्लास ऑलवेज गो फॉर। ये थ्योरी जो थी वो एक्चुअली बॉर्जियो ने दी थी। उनके मुताबिक अपर क्लास अपने बच्चों को कल्चरल कैपिटल देती है, इकोनॉमिक कैपिटल देती है, सोशल कैपिटल देती है। अब इस चीज के लिए अब हर इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करेगा। फैमिली तो तीनों चीजें देगी, फैमिली तीनों चीजें देगी, एजुकेशन भी तीनों चीजें देगा। सही है, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। कल्चरल कैपिटल मिल रहा है, मटीरियल अपर क्लास के स्कूल में जाएगा। मास मीडिया कंजम्पशन पैटर्न सेट कर रहा होता है। सही है। बॉर्जियो, बॉर्जियो, BOUR, yes, OUR। इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल, यानी कि आपको नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है। सही है। अब रिलीजन जो है नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है। सही, रिलीजन जो होता है आपकी सोसाइटी में नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है। सही है। ठीक है, रिलीजन जो है सोशल कैपिटल नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहा होता है आपको। समझ रहे हैं, यहां तक क्लियर हुई बात। डॉगलस की थ्योरी है, डॉगलस। ठीक है जी। अब देखो हमने आपके सामने क्लास आइडेंटिटी के हवाले से सारी चीजें रेफर कर दी, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिलीजन सपोर्ट्स अपर क्लास, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब रिलीजन क्या करता है, रिलीजन जो है बेटा कल्चरल कैपिटल भी देता है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, यानी कि अपर क्लास के सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब
इसके अंदर हमारे पास अब आते हैं जेंडर के हवाले से, ठीक है। अब जेंडर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, जेंडर्ड सोशलाइजेशन तो है, सही है। जेंडर्ड सोशलाइजेशन फैमिली करती है, एनोक्ले की थ्योरी है, ठीक है। एजुकेशन का क्या है बेटा, जेंडर्ड करिकुलम पढ़ाएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर मेल एंड डिफरेंट सब्जेक्ट सेट फॉर फीमेल। करिकुलम आ गया, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स जो होते हैं फेमिनाइज होते हैं। ठीक है। अब रिलीजन जो होता है वो जेंडर आइडियाज को, पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर पेयर ग्रुप जेंडर नॉर्म सेट करता है, सही है। इसके अंदर मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट्स। अब मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आ सकता है, नॉन कन्फॉर्मिटी भी आ जाती है। अब ये जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया था, पेयर ग्रुप के ब्लैक वर्किंग क्लास के आइडियाज को हमने डिस्कस किया था। अब क्या कहा जाता है, नॉन कन्फॉर्मिटी में क्या आते हैं, ब्लैक हो, एथनिसिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह पे आएगा। एंटायर स्कूल, ब्लैक, यूथ, मेल्स, ये तीन लोग जो हैं बेटा, ये हर जगह पे यूज हो सकती है। ये एंटायर स्कूल और एंटायर एजुकेशन होते हैं। उनको लगता है कि स्कूलिंग सिस्टम वाइट सुपरमेसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो थ्योरी है, ये पेयर ग्रुप के वाले हवाले से ये तीनों जगह पे अप्लाई हो सकती है, क्लास पे भी, जेंडर पे भी और एथनिसिटी के ऊपर भी, ठीक है। फिर हमारे पास जेंडर आइडेंटिटीज के अंदर बेटा आपके पास वो जो एनोक्ले और शोर वाले आइडियाज हैं वो तो आ ही सकते हैं कि भाई अब शोर वाले आइडिया सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज के अंदर आ सकते हैं। अब जब मार्जिनलाइज मैस्कुलिनिटी क्लास का कॉन्सेप्ट में आ सकता है, सही है। मार्जिनलाइज यानी कि मेल अपनी सुपरमेसी को लूज कर रहा है, समझ में आई बात। अब इसके अंदर क्या है, जेंडर आइडियाज में हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप लिंक कैसे करोगे, आप उसको फैमिली के साथ लिंक करोगे, सही है। अब फैमिली के अंदर पार्सन्स भी आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव रोल एंड कॉर्नेल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव रोल, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी, इस तरह से आप आंसर को अपने पास डेवलप करोगे, ठीक है। फिर फैमिली इन्फ्लुएंस, एथनिक आइडेंटिटी, एज आइडेंटिटी, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए यही घूम फिर के आ रहे होंगे, समझ में आई बात। यही सारे पॉइंट्स जो होंगे ये घूम फिर के यूज हो रहे होंगे एथनिसिटी के अंदर भी। और अब एथनो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एथनोसेंट्रिक करिकुलम आ जाएगा, एथनोसेंट्रिक करिकुलम क्या होता है, जो किसी एक एथनिसिटी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर आपका फैमिली इन्फ्लुएंस, द फैमिली में एथनिसिटी में वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड रिचुअल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैस मीडिया में एथनिसिटी के हवाले से क्या है कि जो मैस मीडिया जो होता है रोल मॉडल उसी हिसाब से सेट कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। रिलीजन एथनिसिटी वाला सवाल है, ये मैंने एग्जाम्पल आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है, रिलीजन इन्फ्लुएंस एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है। पेयर ग्रुप एथनिसिटी के ऊपर आपका जो सब कल्चर है इसके ऊपर बेस करता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। Now we are going to attempt some past papers and we need to understand few things. We are going to do the things with the chapter number 1. Okay. Keep one thing in your mind. Everyone here. अगर मैं chapter number 1 की बात करता हूँ तो question number 3 जो होता है वो chapter number 1 से आता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक चीज याद रखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपका वो चैप्टर नंबर 2 से होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसकी मर्जी है, वो कहीं से भी दे सकता है, 1 and 2 बोथ कहीं से भी उठा के दे सकता है वो, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से 1 क्वेश्चन जी बता, 1 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 and one question from chapter 2, ओके। तो ये आपका कोर फॉर्मूला रहेगा। हम मई जून 2025 का पेपर अटेम्प्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन, सॉरी, रिसर्च मेथड्स के। अब आता है क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग क्लास आइडेंटिटी, ठीक है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन क्लास आइडेंटिटी, ठीक है। अब सवाल किसका है मेरा बेटा, एजुकेशन वर्सेस, बल्कि एजुकेशन एंड क्लास आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि क्लास आइडेंटिटी को एजुकेशन सिस्टम कैसे लिंक कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वी कैन ऐड फ्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ठीक है। बोल्स एंड जेंटिल्स ने कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस। इसका मकसद क्या है बेटा वर्क प्लेस का, एजुकेशन सिस्टम का, कि वो स्ट्रक्चर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो उसी को रिप्रोड्यूस करता रहे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस ISA हो सकता है, बिल्कुल, प्रिंसिपल हो सकता है। ISA का भी काम क्या है, क्लास आइडेंटिटीज को, अपर क्लास आइडेंटिटीज को इन्फिल्ट्रेट करना, ठीक है। ISA का आइडिया दिया सकता है, ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कैन बी डन बाय द वर्किंग क्लास एंड डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन यूज्ड टू डन बाय द अपर क्लास, डगलस की बिल्कुल ऐसी। सो ऑटोमेटिकली इस आइडिया के अंदर हमने क्या किया, एजुकेशन को लिंक कर दिया। फिर हम पार्ट बी के अंदर आते हैं। पार्ट बी में हम बात करते हैं फैमिली की, ठीक है। फैमिली में मेरा बेटा आप बात करो, क्लास आइडेंटिटी के अंदर क्या आ जाता है बेटा, कल्चरल कैपिटल बोर्जियो की थ्योरी है। अपर क्लास जो होती है वो अपने बच्चों को कल्चरल कैपिटल देती है, वर्किंग क्लास आर फेसिंग कल्चरल डिप्रिवेशन, सही है। कल्चरल डिप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट आप नॉन कन्फॉर्मिटी वाले पार्ट से भी उठा सकते हो, क्लियर हो गई बात। तो आपने यहाँ पर फैमिली के साथ लिंक कर दिया इसको, सही है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 1 से है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा किससे है बेटा, जेंडर सोशलाइजेशन वाली नहीं जा सकती, क्योंकि जेंडर की बात नहीं, जेंडर आइडेंटिटी की बात नहीं, क्लास आइडेंटिटी की बात है, सही है। क्रॉम्पटन हाँ लिंक कर सकते हैं, सही है, लेकिन एजुकेशन के साथ थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा। हाँ वही तो डाली है मैंने यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा, ये 26 मार्कर है, ये है चैप्टर नंबर 1 से। बहुत मुश्किल सवाल है, नर्चर रादर देन नेचर, सही है मेरा बेटा। नर्चर रादर देन नेचर की बात कर रहा है, वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बेटा। नर्चर में हमारे पास कौन कौन से थ्योरीज आ जाएंगे, मेड आ जाएगा मेरा बेटा, फियरल चिल्ड्रन की बात आ जाएगी, गॉफमैन, जी बिल्कुल, कूले की थ्योरी भी आ जाएगी, आई एंड मी आ गया, लुकिंग ग्लास सेल्फ आ गया, ये सारी थ्योरीज आ गई। ये सारी थ्योरीज आपकी आ गई नर्चर के अंदर। नेचर में मेरा बेटा पार्सन्स आया, मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, विल्सन आ जाएगा मेरा बेटा, डार्विन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन आ सकता है, वो आया मैंने डलवाया नहीं इस वजह से। अच्छा इसके अलावा आपका न्यूरोसाइकोलॉजी मीन्स, ठीक है जी, ऑटोमेटिक, ये सारे थ्योरीज आपके आ गए किसके अंदर, नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर, सही है जी। अगर आपने मेरी क्लासेस सही से ली हुई हैं और आपके पास क्लास नोट्स हैं तो सैम्पल आंसर्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल क्लियर टिल नाउ? नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर वेरिएंट ऑफ मई जून 2025, दिस इज 1-2 वेरिएंट, ठीक है। अगेन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं वो चैप्टर 2 से हैं मेरा बेटा।
अब आते हैं, पेयर ग्रुप इज द मोस्ट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग एज आइडेंटिटी। सही है, सवाल आया हुआ है पेयर ग्रुप लिंक विद एज आइडेंटिटी। ठीक है, अब जरा सा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा बेटा, इसके अंदर यूथ सब कल्चर आ जाएगा, आ सकता है। ठीक है, यूथ सब कल्चर आ गया। ठीक है, अब पेयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड इज ब्लरिंग। ठीक है, आ सकता है। अच्छा, एज ग्रुप एज आइडेंटिटी की बात हो रही है मेरा बेटा, इसके अंदर चाइल्डहुड इज ब्लरिंग। क्यों ब्लरिंग हो रहा है भाई? जो पेयर ग्रुप है, पेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं जो उनको नहीं होना चाहिए। चाइल्डहुड इज ब्लरिंग या टॉक्सिक चाइल्डहुड की बात होती है। इसके अंदर हमारे पास नील पोस्टमैन और आपका वो आ जाएंगे, कौन आ जाएगा मेरा बेटा? स्यू पामर, जिन्होंने टॉक्सिक चाइल्डहुड की बात की है। ठीक है मेरा बेटा, इन्होंने टॉक्सिक चाइल्डहुड की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एज आइडेंटिटी के अंदर जब हम पर्टिकुलरली पेयर ग्रुप की बात करते हैं तो एल्डरली ग्रुप्स की बात हो सकती है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी बात है, ओल्ड एज होम्स की बात हो सकती है। ओल्ड एज होम्स के अंदर पेयर ग्रुप बन जाता है एल्डरली का, उनका एक अपना सब कल्चर बनता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए, अब टेक्निक समझिएगा एवरीवन हियर। अगेंस्ट का आर्गुमेंट बिल्ड करने का तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज प्रिपेयर करना आप लोग, वो आप लोगों को अगेंस्ट के आर्गुमेंट में बिल्कुल सेफ कर देगी। वो सेफ क्या करेगी, अब देखो मैं बताता हूँ। अब अगेंस्ट में जाने का आपने क्या करना है, सोशल इंस्टीट्यूशन को चेंज करना है। क्या करना है मेरा बेटा? सोशल इंस्टीट्यूशन को चेंज करना है। अब आप क्या करो प्रिपेयर, मैं कहता हूँ दो चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करो, फैमिली एंड एजुकेशन। ठीक है, फैमिली को चारों आइडेंटिटी पे प्रिपेयर करो, एजुकेशन को चारों आइडेंटिटी पे प्रिपेयर करो। अगर फैमिली का सवाल आ गया, एजुकेशन सवाल आ गया तो वाइस वर्सा कर देना। समझ में आई बात? और किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का सवाल आ जाए उसमें फैमिली एजुकेशन तो मोहब्बत से डाल ही सकते हो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। फैमिली इन्फ्लुएंस एज आइडेंटिटी, क्या कह रहे हैं मेरा बेटा? फैमिली इन्फ्लुएंस कैसा करता है बेटा? मेरी बात सुनो, इंसान की सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज होती है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है, बच्चा कब तक बड़ा बच्चा रहेगा, वो फैमिली कंस्ट्रक्ट करती है सब बात को। ठीक है, यानी कि अबव 18 लोअर 18 की बात होती है। सही है, तो वो एज आइडेंटिटीज को, इसमें आप स्टेट की बात भी कर सकते हो। स्टेट इन्फ्लुएंस है एज आइडेंटिटीज के। भाई स्टेट कहता है कि भाई अबव 18 हो तो आइए ड्रिंकिंग कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो। ठीक है, तो फैमिली क्या करती है? फैमिली कंस्ट्रक्ट द एज आइडेंटिटीज। वो किस तरह से फैमिली एज करती है? आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है। और अगेन आप इसमें बोलोगे कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकता है। ये पाकिस्तान में लोग 30 साल तक भी अम्मा अब्बा के खर्चे पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर बच्चा 18 साल की उम्र के अंदर फैमिली को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ लिंक कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फीमेल आइडेंटिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 50 ईयर्स अगो, यानी कि हमारे पास चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज का सवाल है। सही है, चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज का सवाल है। ठीक है, हमने वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ द फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके अंदर आप थीसिस में चेंजिंग की बात करेंगे, इसमें हम ओकले की बात भी कर सकते हैं। ओकले ने असर्टिव फेमिनिटीज ऑटोनमस दी थी, असर्टिव ऑटोनमस, और नॉट चेंजिंग में कंजर्वेटिव आइडियाज आ जाएंगे। सही है, इसका मैंने पूरा सैंपल आंसर आप लोगों को दिया हुआ है, प्लीज इसको गो थ्रू कर लें। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। इवैल्यूएशन में आप न्यू फॉर्म्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज की बात भी कर सकते हो। चेंजिंग के अंदर आप एक और बात भी कर सकते हो, न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटीज की बात भी कर सकते हो, LGBTQ की बात भी कर सकते हो। न्यू नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज, क्या आज की दुनिया में नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज भी डेवलप हो रही हैं? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेपर की तरफ।
अब सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ है फरवरी मार्च 2025 के अंदर जो आया हुआ है वो आया हुआ है डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। एम आई राइट? इसमें शोर कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसके अंदर आप बात करोगे किसके हवाले से, आप बात कर सकते हो सबऑर्डिनेट के हवाले से, आप मार्जिनलाइज के बारे में बात कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दूंगा एग्जामिनर को अपनी इन्फॉर्मेशन झाड़ने के लिए। आप एक और काम कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप कुछ भी ना करो, आप एक हेजेमोनिक की बात करो और एक सबऑर्डिनेट की बात करो, दोनों में वाइस वर्सा एक थोड़ा सा एक डिफरेंस कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 बेटा। ठीक है, अब आते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एजुकेशन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटी। सही है मेरा बेटा। अब देखो एवरीवन इधर समझेंगे प्लीज, एक्सक्यूज मी। एजुकेशन जो है जेंडर आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। अब देखो पहला आर्गुमेंट इसमें जेंडर्ड करिकुलम की बात आ जाएगी कि फीमेल वे ऑफ एजुकेशन। अब देखो मैं आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों को सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा रहा था, मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाए थे कि भाई मैं इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से चल रहा था, इसी वजह सारी ये। ठीक है, जेंडर्ड करिकुलम यानी कि फीमेल वे ऑफ सब्जेक्ट्स जो होता है और मेल वे ऑफ सब्जेक्ट जो होता है वो सोसाइटी ने जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर्ड सोशलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ मेरा बेटा, इसमें एक और चीज है क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी। अब देखो इसको क्या कहते हैं बेटा, ये बैनियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखो आज की दुनिया के अंदर राइज ऑफ सर्विस सेक्टर एंड डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर है। अब इससे क्या हो रहा है, एजुकेशन का इम्पैक्ट भी आ जाएगा कि फीमेल आर स्टडिंग मोर, एजुकेटिंग, गेटिंग मोर एजुकेशन बिकॉज दे आर हैविंग मोर एक्सेप्टेंस एट द वर्क प्लेस। समझ में आई बात? ये बैनियन का आर्गुमेंट था। फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल में आ रहा हूँ उसकी पॉइंट के ऊपर। फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल्स यानी कि स्कूल्स आर फीमेल डोमिनेटेड सिस्टम, रोल मॉडल्स होता है, और एजुकेशन सिस्टम जो थ्योरेटिकल वे ऑफ एजुकेशन है वो फीमेल वे ऑफ लर्निंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास पार्ट बी, इसमें इज्जत के साथ फैमिली डालना और इसमें डाल देना जेंडर्ड सोशलाइजेशन। एनोग्ले ने कहा था इमिटेशन, जनरलाइजेशन, मैनिपुलेशन, वर्बल एपिलेशन के थ्रू क्या होती है मेरा बेटा, फैमिली जेंडर्ड सोशलाइजेशन करती है, जेंडर आइडेंटिटी क्रिएट करती है रादर देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जेंडर्ड सोशलाइजेशन। बेटा मेरी रिकमेंडेशन होगी आप खुद अटेम्प्ट करोगे ये क्वेश्चन, ये खुद अटेम्प्ट करोगे तो सीखोगे। जब तक आप देखो मैं 1000 क्वेश्चन भी करा लूँ, जब तक आप खुद एग्जाम में कोई का क्वेश्चन 5 पेपर्स नहीं अटेम्प्ट करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। सही है, यू नीड टू अटेम्प्ट बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है जी, अब देखें बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं क्लास इज द मेन इन्फ्लुएंस इन सोशल आइडेंटिटी। क्लास इज द मेन इन्फ्लुएंस इन सोशल आइडेंटिटी। अब देखें जी क्लास का सवाल यहाँ पे आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्लास इज द मेन इन्फ्लुएंस। थीसिस में बेटा इसमें क्लास आ जाएगा जिसमें आप क्रॉम्पटन डाल दो, गोल्डथॉर्प डाल दो, आप डाल दो उसमें सेल्फ इंजीले डाल दो, डिवाइन से एवेलुएट कर लो, पील का आपने ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटीज डाल दिया। ठीक है, फिर आपने एंटायर थीसिस में आते हैं, एक्सक्यूज मी, इसमें मेरा बेटा जेंडर आ जाएगा और एथनिसिटी और एज आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका एंटायर थीसिस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहां तक मैंने आपको 3 पास पेपर्स करवाए, पूरा 2025 के जितने पेपर्स हैं हमने वो डिस्कस कर लिए। हम अब कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 1-1 वेरिएंट। ठीक है जी, अब इस 1-1 वेरिएंट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के हैं, इसलिए अभी हम उसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर आता है अब हमारा इंपॉर्टेंट वाला सवाल, मीडिया। द मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग यूथ आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो 1.3 में हमने डिस्कस की थी, ब्रिटिश यंग लोगों के बारे में बात की थी, उनका कंजम्पशन ऑफ मीडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक वो नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा वो कोरियन म्यूज़िक को कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके ईटिंग पैटर्न्स के अंदर भी मैस मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। So if you talk about the media is the most important influence in youth identity, तो हम मीडिया के आइडियाज़ की यूथ आइडेंटिटी के साथ उसके अंदर लिंक करेंगे। ठीक है,
फिर अगर हम गिव वन आर्गुमेंट अगेंस्ट द व्यू की बात करें तो मेरी इसमें रिकमेंडेशन अगेन होगी फैमिली के हवाले से, हाउ द फैमिली यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स या पेयर ग्रुप यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द यूथ आइडेंटिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। Evaluate the view that traditional male identities has little influence in male behavior today. Easy words में बोलूँ तो मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग का सवाल आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? हाउ द मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। ठीक है जी। इसके अंदर मेल आइडेंटिटीज के अंदर थोड़ा बहुत आप बिल्कुल कर सकते हो, न्यू फॉर्म्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज के वाले पॉइंट को बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आप डालोगे सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज, सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज, आपका इसके अलावा जो मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटीज हैं, ठीक है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सेंट मैस्कुलिनिटीज हैं, इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। ठीक है। इसके अलावा आप रेट्रिब्यूटिव मैस्कुलिनिटीज की बात भी कर सकते हो, जिसके अंदर वो विमेनाइजिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये वाले एटीट्यूड्स को भी लिंक किया जाता है। आप बोलोगे कि आज की दुनिया के अंदर ड्यू टू चेंजिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ की वजह से मेल आइडेंटिटीज हाउ चेंजिंग। फिर आप स्टीरियो अगेंस्ट के अंदर जब बात करोगे तो आप उसमें पार्सन्स की बात करोगे। पार्सन्स ने कहा था मेल एंड फीमेल नेचुरली डिफरेंट, इंस्ट्रूमेंटल रोल्स की बात आ गई। फिर आप बात करोगे कॉर्नेल का कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, सही है। और इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि मेल आइडेंटिटीज आज भी कंजर्वेटिव हैं, सोसाइटी में सुपीरियर स्टेटस दिया जाता है। जो मैंने आपको जेंडर आइडेंटिटीज चेंजिंग वाला सवाल करवाया था, उसके बहुत सारे आर्गुमेंट्स आप मेल आइडेंटिटीज में भी डाल सकते हो। ठीक है। ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच।